बात को मानना चाहिए कि पीठासीन पदाधिकारी एक अपने आप में कानून है। कौन से विधायक अपने अधिकार की रक्षा कर पाए हैं? इसीलिए नहीं कर पाए कि सारे विधायक बालू माफिया, शराब, जमीन, गिट्टी, टेंडर माफियाओं में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से स्पीकर महोदय कानून का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। यह अलग है कि चेयर सर्वोच्च है, चेयर पर बैठने वाले लोग गलत हो सकते हैं। यह अलग बात है कि लगातार जिस तरीके से हमारे स्पीकर महोदय इन्होंने पहले भी मर्यादाओं को खोया है सदन में विधायकों को पिटवा कर। सदन की जो चेयर है वो सर्वोच्च है। सदन जब चलता है तो सदन का जो चेयर है उससे बड़ा कानून और संविधान नहीं कुछ हो सकता है। यह अलग बात है कि लगातार जिस तरीके से हमारे स्पीकर महोदय इन्होंने पहले भी मर्यादाओं को खोया है सदन में विधायकों को पिटवा कर, तो हम स्पीकर महोदय से जानना चाहेंगे, एक तो आप एसपी, डीएसपी, डीआईजी से विधायिका और विधायकों को पिटवाए, सदन में दो नेता मौजूद रहे। आज जो आप प्रशासनिक एनार्की की बात कर रहे हैं, आपने आज सदन के चेयर से बैठ के बोला कि विधायिका की मर्यादा को हम खोने नहीं देंगे। तो आप उस दिन क्या था जिस दिन आपको पूरी की पूरी प्रशासनिक महकमे को प्रवेश करा करके आपने महिलाओं को नंगा पिटवाया था? उस दिन आप सदन की गरिमा नहीं गई थी। आपके क्षेत्र में आप अपने क्षेत्र को लेकर के बार बार जिस तरीके से स्पीकर महोदय कानून का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। सदन सर्वोच्च है, सदन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सदन का कुर्सी सर्वोच्च है, उसको चैलेंज। ये अलग बात है कि कानून से हम सब बंधे हैं और हमें संविधान की को मर्यादाओं को नहीं लांघ सकते। तो क्या जब आप 2 सिपाही को मात्र सस्पेंड करके आपने मन ठंडा कर लिया, जिसमें सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व थे, और विधानसभा की कमेटी बना करके विधायक को ही दोषी आपने ठहरा दी? विधायक ने मर्यादा को खोया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। स्पीकर साहब, बड़ों के बाप कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी। और मुख्यमंत्री जी रोपिएगा बबूल तो क्या खाइएगा खजूर। पहले भी सदन में मर्यादाओं को खत्म किया गया है। मैं मानता हूं कि जो विधायक की रिपोर्ट है वो गलत है। कंप्लीट पक्ष और विपक्ष सदन के सभी नेताओं को मिलकर संसदीय कमेटी से जांच करनी चाहिए विधायकों की गलती क्या है और गलती नहीं है। एक कमेटी जांच कर विधायकों को दोषी ठहरा दे वो सही नहीं है। उस पर एसपी, कलेक्टर पर उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सही है, बार बार एक ही मुद्दों को सदन में उठाना। जब कोई इंक्वायरी बैठ गई तो इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं भीतर से प्रोड्यूस हैं, किसी मुद्दे और किसी चीजों के प्रति
हमारी भावना ग्रसित है और हम सरकार को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस बात को मानना चाहिए कि पीठासीन पदाधिकारी एक अपने आप में कानून है, लेकिन संविधान की मर्यादा और बैरियर को कोई नहीं लांघता। सबके अपने नियम हैं। आज की घटना दुखदाई है बिहार के लिए। वैसे भी बिहार में 40 सालों से हम देख रहे हैं कंप्लीट रूप से इसके लिए चुनाव होता है, जिस बिहार की जनता के लिए उनका ही सम्मान इस बिहार में नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो घटना स्पीकर साहब के साथ हुआ उसके लिए इंक्वायरी की जरूरत नहीं थी। अविलंब एक डीएसपी दरोगा को हटाने में इतना देर नहीं लगाना चाहिए। इससे लगता है कि हम गलत आदमी को प्रोटेक्ट करते हैं। स्पीकर साहब एज ए मैन जितना गलत हो, लेकिन एज ए मिनिस्टर, एज ए स्पीकर, एज ए सदन के नेता नीतीश कुमार जी को जो इंटरफेयर करना पड़ा और देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा विधानसभा में जिस तरीके से चेयर और नेता के बीच में जिस तरीके से मर्यादा, कई बार पहले भी मंत्रियों के बीच उल्लंघन भी है। यह अलग है कि चेयर सर्वोच्च है, चेयर पर बैठने वाले लोग गलत हो सकते हैं, जो पहले भी हुआ। बार बार इस एक मुद्दे को स्पीकर ने बीजेपी के विधायकों से उठवाया गया सिर्फ इसीलिए कि लखीसराय में डीएसपी और दरोगा ने स्पीकर का सम्मान नहीं किया। इस बिहार में कौन सा विधायक का, कौन से व्यक्ति का सम्मान दरोगा करता है? भाई डीएसपी डीएम करता है, सीओ और वीडियो करता है। इस बिहार के 14.5 करोड़ लोग को पदाधिकारी जानवर से बदतर समझते हैं, कुत्तों के तरह ट्रीट करते हैं। पदाधिकारी, सीओ, वीडियो, थानेदार रावण बने बैठे हैं। और आज सदन में जो घटना घटी है, गरिमा खत्म हुई है और इससे मनोबल बढ़ेगा। पदाधिकारियों की 16 सालों से लेकर अभी तक कौन से विधायक अपने अधिकार की रक्षा कर पाए हैं? इसीलिए नहीं कर पाए कि सारे विधायक बालू माफिया, शराब, जमीन, गिट्टी, टेंडर माफियाओं में फंसे हुए हैं। सब लुटेरे हैं लगभग विधायक, एमपी, मंत्री। तो फिर अपनी मर्यादा की रक्षा कैसे कर लेंगे? संविधान में सदन सर्वोच्च है। लोकतंत्र में, भारत की संस्कृति और परंपराओं में न्यायालय को हम सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं और उसकी इज्जत दुनिया में सबसे ज्यादा है और रहेगी। लंबे समय तक एक कार्यक्रम हमारे लीडर दीपक रजक जी ने, जो झुग्गी झोपड़ी के अध्यक्ष भी हैं, ऑफिस का भी और क्रिकेट का भी, और एक घटना यहाँ घट गई बहुत बड़ी, जिसमें जिंदा जला दिया एक सब उमेश कुशवाहा या किसी को गाड़ी में। अब प्रशासन आज तक मूकदर्शक बनी है, तो यहाँ जिंदा जलाने वाले लोग कौन हैं?
रजौली या नवादा तो माफियाओं से भरा पड़ा है। गिट्टी माफिया, पहाड़ माफिया, कई तरह के माफियाओं से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ बॉर्डर इलाके में शराब से लेके सारी चीजें हैं और यहाँ किसी का नजर तक नहीं होता है। मुझे लगता है कि नवादा सदियों से गैंग वार के लिए भी जाना गया। बहुत सारी हत्याएं हुई और अब यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। नवादा में लगता ही है ना कि लोकतंत्र है, यहाँ कोई कानून का राज है और ना ही यहाँ मुख्य कानून है। जिसके पास जितना दौलत, जितनी ताकत और जितना उन्माद पैदा करने की ताकत होगी और पदाधिकारियों को खरीदने की, नेताओं को खरीदने की ताकत होगी, वो राज करता है। इसलिए हम अविलंब इंक्वायरी चाहते हैं। जिस बच्चे को जिंदा जला दिया गया, इसके पहले एक ही परिवार के 2 लोगों की बहुत भयानक मौत हुई। उस घटना में भी जाने का कार्यक्रम था। तो मुझको लगता है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें नवादा जैसे जगहों पर एक बड़ी आजादी की जरूरत है। माफियाओं से, अपराधियों से, इन आतंकियों से यहाँ डर और अभाव दोनों में लोग जीते हैं। डर भी उतना ही है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।